देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैंने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे रिसर्च करके बता दिया था कि पापा जी अगर आप इस सब चीज पे अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे। तो मैंने ये महसूस ही नहीं किया कि मुझे कोरोना जैसी कोई बीमारी है जिसके घातक दुष्परिणाम होंगे। मैंने उस बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि मृत्यु के निकट व्यक्ति महामृत्युंजय का जाप करता है। आज डॉक्टर्स, नर्सें, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी मानव रूपी महामृत्युंजय के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं भोपाल में एम्स के डायरेक्टर सरमन सिंह, डॉक्टर सागर, डॉक्टर इंगले, वहां के वार्ड बॉय, सफाई कर्मी जो रात दिन हमारी सेवा करते रहे, आपके चैनल के माध्यम से उनके प्रति हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोविड के मामले में उन सभी को जो इस अथक मैराथन में शामिल हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी, उन सबको इस अथक मैराथन में मैं ताली बजाकर अभिनंदन करता हूं उनका। मैं यहां पर बताना चाहूंगा के सक्सेना जी हमारे साथ हैं, उनकी कहानी आपने सुनी। मैं रिकैप करना चाहता हूं। यह अपने आप में इंस्पायरिंग कहानी है और यहां पर हम लिख के बता रहे हैं कि जैसी दिनचर्या होती थी वैसे ही रहता था, जो चलता रहता था वैसे ही था। कोरोना को अपने मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दिया। 8 बोतल गर्म पानी पीता था, अपना योग करता था, इसके अलावा गार्गल्स किया करता था, पूजा पाठ करता था, जो दिनचर्या थी वैसे ही रहता था और इसको अपने ऊपर भारी हावी नहीं होने दिया। अब हमारे डॉक्टर्स की बारी है। अनुराग पांड्या जी हमारे साथ। जी जी जी, एक सेकंड। हेलो जी जी जी, बताइए सक्सेना साहब। मैंने वहां पर एक कुंडली लिखी थी। हाँ, जैसे गिरधर कुंडली लिखते हैं, मैं कुंडलियां लिखता हूं, तो मैंने एक लिखी थी कि भारत की जनता सभा रही संघर्षशील, कोई भी विपदा रही नहीं किया कभी फील, नहीं किया कभी फील, देश से उसे भगाया, कोरोना का क्या खौफ। एक जमाने में कोरोना चप्पल आती थी हमारे देश में, आप जानते होंगे, बाटा मुझे याद है, कोरोना की मुझे चप्पल हाँ। आती थी। हाँ, तो कोरोना का क्या खौफ, कोरोना चप्पल बन घिसवाया, वो कहे कृष्ण कविराय, मुसीबत कोई नहीं, सबकी मदद करो चिंता कोई नहीं। क्या बात है, क्या बात है, आदमी क्या का बात है। आप सभी लोग इतनी बड़ी मदद इंस्पिरेशन है सर, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और भी मेहमान। अनुग्रह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अब मैं पहले डॉक्टर्स के पास आऊंगा। यहां पर शुरुआत करूंगा डॉक्टर सुशीला कटारिया से। मैम, मुझे याद है मेरा पहला इंटरव्यू आपके साथ, जब वो इटालियन पेशेंट्स जिनका रहन सहन, खान पान भी थोड़ा गड़बड़ था, जिनको आपने क्योर किया था और वो सब ठीक होके निकले। मैं ये जानना चाहता हूं, एज अ डॉक्टर आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज था, नंबर 1, कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करना भारत में, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था। दूसरा, पेशेंट्स के इर्द गिर्द कोई नहीं होता है, सिर्फ डॉक्टर और नर्स होते हैं, और जब आपके पास पेशेंट आता है तो वो क्रिटिकल ही होता है, चिंता का विषय बन जाता है। तब आप लोग क्या करते हैं जिससे कि उसका मनोबल बना रहे? बताइए हमें। धन्यवाद दोबारा मुझे आपकी शो पे बुलाने के लिए। पहले हमारे पास वो 14 इटालियन पेशेंट्स थे, उसके बाद काफी भारतीय पेशेंट्स रहे और अभी तक आज तक हम 54 पेशेंट्स को ठीक करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। जब इटालियन पेशेंट हमारे पास आए थे तो वो 4 मार्च की बात है, शाम को 6 बजे हमने उनको रिसीव किया था। उस टाइम भारत में ज्यादा पेशेंट थे ही नहीं, ये कुछ शुरुआती पेशेंट्स थे और जो हमारी जानकारी थी वो दूसरे देशों से जो जानकारी मिली थी उसी के आधार पर थे। पेशेंट्स के साथ लैंग्वेज बैरियर था, उनको हिंदी नहीं आती, हमें इतालवी भाषा नहीं आती, थोड़ा बहुत इंग्लिश से हमने उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका हमारे में विश्वास बनने लगा, हम समझ में आने लगे। पेशेंट्स को जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो तो सब चलता ही रहता है, आई थिंक वो इस टीवी शो का डिस्कशन का पॉइंट नहीं होता। लेकिन दूसरा जो है कि पेशेंट्स को, जैसे सारे पेशेंट्स ने बताया और यही मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अपना ये बीमारी बेशक शारीरिक है लेकिन लड़ाई मानसिक है। आप मन से मत हारिए, तन से तो ठीक हो ही जाएंगे। और यही मैं पेशेंट्स को कहती थी कि आप छोटा छोटा एक्सरसाइज करिए, 15-20 मिनट खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैम आपको रोकूंगा। हमारे जितने भी मेहमान हैं मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा अपराइट होकर आना पड़ेगा फ्रेम में,
क्योंकि आप जैसे ही चेयर पे पीछे सल्किन करते हैं फ्रेम थोड़ा सा खराब हो रहा है। मैं इसके लिए आपको कष्ट देने के लिए माफी चाहता हूं। डॉक्टर अशोक ठाकुर, आपका सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अपना फ्रेम ठीक करवा लीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बताइए प्लीज कंटिन्यू मैम। यस। हाँ, तो जैसे मैं पेशेंट्स को ये हमेशा ये कहती हूँ कि कोरोना की बीमारी बेशक से शारीरिक है, लेकिन लड़ाई जो है वो मानसिक है। आप मन से नहीं हारेंगे तो आप तन से तो ठीक हो ही जाएंगे। अपनी दिनचर्या जरूर मेंटेन करिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, योगा जिसे आता है वो योगा करे, मेडिटेट करे। जो भी खाना, जैसे कई बार अस्पताल का खाना है पसंद नहीं आता पेशेंट को, तो हम कहते हैं कि आपको अच्छा ना लगे या ना लगे, आप खा लीजिए ये समझ के कि ये आपको ऊर्जा दे रहा है। आप अपने आप को व्यस्त रखिए, अच्छे विचारों में व्यस्त रखिए। और हर तरह की पद्धति, जैसे हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जिसमें जो कन्वेंशनल मेडिसिन है उसकी भी दवाइयों का यूज हो रहा है। और मेरे कलीग हैं आयुर्वेदाचार्य, तो आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ अगर एक हम संशोधन कर रहे हैं तो वो भी हम पेशेंट्स को बार बार देते हैं। ठीक होने वाले पेशेंट्स की यही खासियत है कि वो मन से नहीं हारते, वो कंटिन्यूअसली बने रहते हैं। जहां तक अपने चैलेंज की बात है तो देखो, मुझे तो न तब डर लगा था ना अब डर लगा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी शुरुआत है। और हिम्मत सबको बनाए रखनी पड़ेगी, डॉक्टरों को, नर्सिस को और पेशेंट्स को, पूरे जो देश को। मानसिक लड़ाई होती है एक पेशेंट के लिए, देखिए उस वक्त आप ही लोग होते हैं और कोई होता नहीं है वहां पर, तो आप और नर्सेज होती हैं और आप लोग भी पूरी तरीके से, मतलब जिसको ह्यूमन इमोशंस कहते हैं वो तो कहीं से नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि आप मास्क पहन रखा है आपने, वो जो पूरी किट पहन रखी है, कुछ नहीं दिखाई देता। तो आप लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे उसको ढांढस बनाते हैं, कैसे आपको उसको ऊर्जा देते हैं, कैसे करते हैं आप ये लोग? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।